So hey guys, welcome to another video. This video is all about how was my English exam. As we know कि हमारे पेपर ख़राब गए हैं और पेपर से मेरा एक ही मतलब है, फिजिक्स का एग्ज़ाम बहुत गंदा गया था। उसके ड्रामा से मैं अभी तक बाहर नहीं आई हूँ। खैर उसे छोड़ते हैं, पुरानी बातें हैं, ये सब तो होता रहता है, लाइफ है, घटनाएं तो घटेंगी, बट दैट्स ऑल राइट। उसके बाद हमारा पेपर हुआ इंग्लिश का। हमने 27 को एग्ज़ाम दिया था केमिस्ट्री का। उसके बाद हमें बहुत दिन का टाइम मिला था कि हम इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 11 को था। बट मैं एक महान आत्मा हूँ जिसने एक दिन भी नहीं पढ़ा। मैं एकदम चिल, मैंने वेकेशन मनाई। मैं पता नहीं क्यों स्टडी लीव्स को हॉलीडेज समझने लगती हूँ, वेकेशन मनाने लगती हूँ। 13 से 14 दिन तो मिले ही थे। मैंने एकदम मौज मस्ती से काटा, सारे दिन निकल गए। जब मैं 10 तारीख को रात में 8 बजे लेके बैठी तो मेरी आत्मा सूख रही कि भाई अब क्या करूं, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। बट फिर मैंने जस्ट क्वेश्चन आंसर रीड करें और मैंने अपने नोट से ही सबको रीड किया था। मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। जैसा कि आप जानते हैं मैं बिल्कुल पढ़ने लिखने में अच्छी लड़की नहीं हूँ, इसलिए मैंने बस क्वेश्चन आंसर रीड किए थे। मैं 8 बजे बैठी थी और रात में 2 बजे पढ़ के रख दिया था। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मैं बहुत लेजी हूँ, मैं तुरंत सो गई। मैंने कहा हटाओ यार, ये सब तो चलता रहा, नींद इज़ इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं फिजिक्स के पेपर में देख चुकी हूँ कि कितना आता है एक दिन पहले पढ़ने से। बट दैट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। फिर क्या हुआ, इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था, मेरा ओपिनियन ये बहुत ज़्यादा लेंदी था, या फिर टाइम एक्स्ट्रा मिले ऐसा कुछ हो। तब इवन लास्ट मोमेंट पे जब बेल रिंग हुई तब मैंने लास्ट लाइन ड्रॉ की थी। उसके अलावा मैं पूरा टाइम लिखती रही थी। और ऐसा नहीं मैंने कोई एक्स्ट्रा शीट ली थी, एक्स्ट्रा शीट भी नहीं ली थी। पेपर थोड़ा मतलब कन्फ्यूजिंग था। मैंने अनसीन पैसेज, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी पुस्तिका में अनसीन पैसेज था जिसको मैं सीन करके छोड़ने का सोची थी, लेकिन ऐसा करती नहीं क्योंकि भाई ये 5 नंबर के होते हैं तो इसको करके हम मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट लिटरली एकदम क्या ही बताऊँ, क्या अनसीन पैसेज था जिसको सीन करके छोड़ना बेहतर होता। इससे मेरा समय बचता, बट नंबर के लिए मजबूरी है, गरीब इंसान क्या ही कर सकता है शिकायत के अलावा। फिर इसमें क्वेश्चन था सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स का, उसमें सब कुछ अटेंड किया था। मैं रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं भूल गई थी, बट मैंने तब भी लास्ट के लिए छोड़ दिया था, लास्ट में कर दिया था जो समझ में आया। उसके बाद मैं लिटरेचर कर रही थी, तो जैसा कि आप सभी ने नोटिस किया होगा कि CBSE वाले चरस और गांजा फूक के पेपर बनाते हैं। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा था कमला दिस इन कीपिंग क्वाइट, बट आई थिंक पाब्लो है उसके राइटर। और मतलब कुछ भी, मैं वहाँ खुद पे सेल्फ डाउट हो गया मेरे को कि भाई मैं गलत राइटर पढ़ के आई हूँ, कि मतलब मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि मैं राइटर्स के नेम याद करके गई थी। अब मुझे ऊपर वाला सही से भी नहीं आ रहा था, नीचे वाला सही से आ भी गलत हो, तो क्या करूँगी, क्या पता मार्क्स ना मिले। तो इसलिए मैंने उसी डर से एक किया। अब उन्हें मार्क्स देने चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने स्विच किया होगा, तो मार्क्स देना चाहिए भाई। और बाकी आफ्टर ऑल पूरा पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था। अगर ये पेपर थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले हमें तो हम ज़्यादा अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। अनसीन पैसेज बहुत ही ज़्यादा गंदे थे, बहुत ही ज़्यादा घटिया थे, 1 नंबर के, पता नहीं कहाँ से उठाए गए थे। इनको सीन करके छोड़ देना ही बेहतर होगा भाई। तो यही था आज की वीडियो के लिए। आपका पूरा कैसा कि आप भी बताइएगा, और आप कितना स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में ये भी बताना। मेरे आई थिंक आउट ऑफ 80 60 अबव आ सकते हैं, इससे ज़्यादा 60 अबव और 70 के अंदर ही आएंगे। मैं 80 मतलब नहीं आ सकते मेरे तो। फिर बाकी नेक्स्ट पेपर है हमारा ऑप्शनल हिंदी का है, और आई थिंक जिसका कंप्यूटर होगा उसका तो बाद में है काफ़ी, उधर 25 के बाद है, शायद 27 या फिर कब मुझे याद नहीं, बट मेरा जस्ट होली के बाद है। इतने दिन से छुट्टियां मना रहे थे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के बाद, तब नहीं कि ये पेपर लेने लगे। बच्चों की खुशियाँ इन्हें छीननी है, तो CBSE वालों ने हमारी खुशियाँ छीनने के लिए होली के जस्ट 1 दिन बाद एग्ज़ाम रखे। चाहे पढ़ें भी ना होली मना पाएँ, कुछ ना कर पाएँ, उन्होंने हमारी खुशियों को छीना है। मैं कैसे बताऊँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। जिसने भी शेड्यूल बनाए हैं एकदम गंदा सा, पता नहीं नशे भूख के शेड्यूल बनाए हैं ये लोग। तो आपका पेपर कैसा रहा आप ये भी बताना कमेंट में, और आपके कितने मार्क्स आएंगे ये ज़रूर बताना। सो यस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।